गुड इवनिंग दोस्तों जीएस पेपर 2 का 17वां वीडियो है। इसमें हम लोग आज सोशल जस्टिस से स्टार्ट करेंगे। अगर इसका सिलेबस देखें तो सीधे सीधे सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं जो सिलेबस में मेंशन है। तो लास्ट ईयर के अगर क्वेश्चन देखें तो सीधे सिलेबस के ही फोकस करके आए हैं, तो ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं पढ़ेंगे, मोटा मोटा इसमें देख लेंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक है सोशल जस्टिस होता क्या है। तो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विकास में सभी की सहभागिता, सभी वर्गों की सहभागिता तथा सभी जो लाभ है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विकास से जो लाभ मिलता है सभी को समान रूप से उसका वितरण हो। ठीक है, सिद्धांत क्या है? ह्यूमन राइट का सम्मान, संसाधनों व अवसर तक सभी की समान पहुंच, भागीदारी और समानता। संवैधानिक प्रावधान की अगर सोशल जस्टिस की अगर बात करें तो फंडामेंटल राइट्स जितने भी आर्टिकल हैं वो कहीं ना कहीं जो सामाजिक न्याय है उसकी बात करते हैं। डीपीएसपी के जो आर्टिकल हैं वो भी यही बात करते हैं। ठीक है, तो अब इसको प्राप्त कैसे किया जा सकता है? तो मोटा मोटा जो कॉमन पॉइंट है, जैसे गरीबी दूर करना, भुखमरी दूर करना, स्किल डेवलपमेंट है ना, एम्पावर लोग करना, ये तो है ही है। और जो इसमें थोड़े से अलग मेरे को लगे वो इसमें मैंने मेंशन कर दिए हैं। जैसे पहला है गरीबी और भुखमरी को कम करना। ये कैसे कम होगी? सामाजिक, जब गवर्नमेंट जो सोशल सेक्टर है, सोशल स्कीम है, इन पर ज़्यादा खर्च करेगी, जैसे एजुकेशन पे, हेल्थ पे, ठीक है, इन पर ज़्यादा खर्च करेगी तो गरीबी और भुखमरी कम होगी। जो इनइक्वालिटीज़ है, असमानताएँ, उसको कम करना है। ऑक्सफोम की एक रिपोर्ट है, इसकी एक रिपोर्ट आई थी, इनइक्वालिटी किल्स करके रिपोर्ट आई थी। इसमें इन्होंने बताया था कोविड के टाइम में दुनिया के जो सबसे अमीर लोग थे उनकी संपत्ति दुगनी हो गई, जबकि आम लोगों के साथ क्या हुआ वो हम सभी जानते हैं। ठीक, तो समाज में ये जो 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 इनइक्वालिटी है, भारत में बहुत बड़ी इनइक्वालिटी है। ये 1% जो 2% जो लोग ऊपर के हैं, वो 50% जो रिसोर्स है उन पर कब्जा है। तो इसको अनइक्वालिटी को दूर करना है। ठीक है, तीसरा डेमोग्राफिक डिविडेंड, यानी जनसांख्यिकीय लाभांश, इसको प्राप्त करना है। कैसे? जो हमारा यूथ है, क्योंकि इस टाइम अभी भारत की करीब 60% जो पॉपुलेशन है वो 40 से कम की है। ठीक है, तो उनको उसको और एक स्किल डेवलपमेंट अगर हम लोग उनका करते हैं, स्किल प्रोवाइड करते हैं, तो वो क्या होंगे? डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे देश के लिए काफ़ी अच्छा लाभ देंगे। ठीक, तो वो अल्टीमेटली क्या करेगा? सोशल जस्टिस उसके माध्यम से सुनिश्चित होगा। तो ये कम करना है। लैंगिक समानता को स्थापित करना है। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए जो वर्क फोर्स है उसमें 25%, केवल 25% महिलाएं अभी भी शामिल हैं, केवल 25%, जबकि वैश्विक औसत कितना 47% है। तो महिलाओं को अधिक से अधिक वर्क फोर्स में शामिल करना, ताकि उनका भी मतलब उनको भी सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के घेरे में लाया जा सके। जाति व्यवस्था और शोषण जो कम करना। जाति व्यवस्था क्या करती है? जो सामाजिक आर्थिक गतिशीलता है ना, मोबिलिटी उसको उसमें बाधा उत्पन्न करती है। ठीक है, क्षेत्रीय असमानता, कई सारे पैरामीटर्स पर क्षेत्रीय असमानता देखी जा सकती है। जैसे साक्षरता ही देखी जाए, केरल में 96% है, बिहार में 63%, इसको कम करना है। सीमांत वर्गों को मुख्य धारा में शामिल करना। तो सीमांत वर्ग कौन है? SC ST OBC, ओल्ड सिटीजन है ना, बेगर्स हो गए, भिखारी हो गए, ट्रांसजेंडर हो गए, विकलांग हो गए, ये सारे किस्में आते हैं मार्जिनलाइज सेक्शन के अंतर्गत आते हैं, तो इनका इंक्लूजन करना है। ठीक, चुनौतियाँ क्या क्या है सोशल जस्टिस को प्राप्त करने में? तो दो इसमें डिवाइड कर लेंगे। तो एक तो डिमांड साइड से क्या प्रॉब्लम है और दूसरी सप्लाई साइड पे क्या प्रॉब्लम है। डिमांड साइड में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो बेसिकली एजुकेशन और अवेयरनेस की है ना। एजुकेशन और अवेयरनेस, शिक्षा और जागरूकता, इनके अभाव के कारण ही जो जो मार्जिनलाइज सेक्शन है या जो सोशल जस्टिस से बाहर है, दायरे से बाहर है, उनके लिए कोई भी योजना बनाई जाती है तो उन तक पहुंच ही नहीं पाती। क्यों? क्योंकि वो ना तो शिक्षित हैं ना ही अवेयर हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया जा रहा है इसमें मनरेगा का। मनरेगा में अभी भी क्या है, मनरेगा में लोग काम तो करते हैं, लेकिन अभी अधिकांश लोगों को ये पता नहीं है मनरेगा जो है क्या क्या राइट्स उनको प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये किस कारण? जागरूकता की कमी कारण, शिक्षा की कमी कारण। तो सप्लाई साइड में जो डिमांड साइड की प्रॉब्लम मेनली यही है। सप्लाई साइड में क्या प्रॉब्लम है? सप्लाई साइड का मतलब है जो गवर्नमेंट जो पॉलिसी बना रही है उसमें क्या, तो सोशल जस्टिस इंश्योर करने की पॉलिसी बनाएगी गवर्नमेंट, लॉ लेके आएगी कोई सा, है ना। तो वहीं उसमें प्रॉब्लम, पॉलिसी बना रही है, एक तो जो नीतियाँ बनाई जा रही हैं जिनको टारगेट करने के लिए बनाई जा रही है उनके लिए टारगेट कर नहीं पा रही। जैसे PDS है, PDS एक
ऐसी योजना है जो भुखमरी की समस्या को समाधान करती है, लेकिन पोषण की समस्या का समाधान नहीं करती। तो ऐसी पॉलिसी बनाई जा रही है कि वो सिर्फ जो कंप्लीट उनकी आवश्यकताएं हैं, है ना, जो मार्जिनल सेक्शन है उनकी आवश्यकताओं को पूरी नहीं करती। तो इससे क्या होता है, अलग अलग योजना बनाई जाती हैं, इतनी सारी योजना हो गई हैं फिर भी कोई पूरी नहीं हो पा रही। तो ऐसी कोई इंटीग्रेटेड योजना बनाए जिससे उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट हो। योजना बना दी, फिर उसका क्रियान्वयन की बात आई तो वो भी ख़राब देखने को मिलता है। करप्शन पता ही है क्या हाल है करप्शन के। निगरानी और मूल्यांकन क्या स्थिति है वो सबको पता है। जैसे मिड डे मील की योजना है, मिड डे मील क्या स्कूल में बच्चों के पोषण जो जो उनका न्यूट्रिशन लेवल है उसको बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ इनका इन्वॉल्वमेंट बढ़े। होता क्या है, जहाँ मिड डे मील की खाना बनता है ना, वहाँ की जाके स्थिति देखना, कभी गंदगी, कहीं साफ़ सफाई ढंग से मिलेगी नहीं। ठीक। पोषण की बात अगर करी जाए तो उसमें क्या दिया जा रहा है, उसका खाना देखोगे ना, बहुत सारी जगह ऐसा आज भी खाना मिल रहा है कि वो खाने लायक नहीं हो। तो क्या उससे न्यूट्रिशन मिलेगा? तो क्यों ये सब क्यों हो पा रहा है? क्योंकि ना तो उसका मूल्यांकन इफेक्टिवली हो पा रहा है, ना ही उस पर कोई सुपरविज़न किया किया जा रहा है। ठीक है, तो ये चुनौतियाँ हैं। बाकी गरीबी, भुखमरी, ये सब जो कॉमन पॉइंट है वो आप लोग इसमें ऐड कर सकते हो। उठाए गए कदम क्या है, सभी जानते हैं, बहुत सारे कदम उठाए गए हैं, है ना, गरीबी निवारण के लिए, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम और ये सारी चीज़ें। तो वो लिख सकते हैं। जो मुझे लगा वो मैंने अलग से कुछ पॉइंट लगे वो इसमें नोट कर रखे हैं। जैसे पहला डिसेंट वर्क कंट्री प्रोग्राम, ये ILO का प्रोग्राम है ना। ये क्या करता है, सामाजिक सुरक्षा और स्थायी आजीविका, इस पर इन्होंने एक चार्टर बनाया है। तो भारत ने इस चार्टर पर साइन कर रखा है। ठीक है। फिर है स्माइल 75 पहल, ये गरीबी और भिक्षावृत्ति इसको समाप्त करने के लिए मतलब ये प्रयास किया गया है। तीसरा है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की स्थापना की, जो कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण हेतु नीतियाँ बनाता है, उसका कार्यक्रम का इम्प्लीमेंटेशन, फॉर्मुलेशन प्रोग्राम्स का और उनका इम्प्लीमेंटेशन देखता है। कई सारे विधायी उपाय किए गए हैं, कानूनी रूप से उपाय किए। इसके अलावा PM अभ्युदय योजना, PM दक्ष योजना, स्किल डेवलपमेंट की स्टैंड अप योजना, पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना, स्वच्छ भारत मिशन और सारी जो भी जो ये पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है, जो भी कोई कार्यक्रम लेकर आती है, वो कहीं ना कहीं सोशल जस्टिस को इंश्योर करता है। ठीक है, तो ये हो गया सोशल जस्टिस। अगला टॉपिक है हमारे जो मार्जिनल सेक्शन है, शेड्यूल कास्ट, इसको देखते हैं। तो शेड्यूल कास्ट में क्या है, जो डेफिनेशन दे रखी है इसकी आर्टिकल 340 341 में दे रखी है कॉन्स्टिट्यूशन के। पॉपुलेशन की अगर बात करें तो 2011 का जो सेंसस आया था उसमें लगभग 16.5% टोटल पॉपुलेशन के हैं। यूपी, पंजाब, वेस्ट बंगाल, इसमें जनसंख्या SC कम्युनिटी की ज़्यादा है। इनसे संबंधित मुद्दे क्या हैं? पहला मुद्दा पूर्वाग्रह से रिलेटेड है। पूर्वाग्रह कैसा कि आज भी अगर देखो कि SC कम्युनिटी को लोगों को, जो लोग हैं मंदिरों में, इनको प्रवेश को लेकर लोगों को, जो खास करके जो उच्च वर्ग है, उनको हमेशा दिक्कत रहती है। ठीक है। हालांकि जबकि अनटचेबिलिटी वगैरह कब की समाप्ति कर दी, लेकिन आज भी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कहीं किसी ना किसी रूप में की जा रही है। शादी विवाह में देखो, कोई ऐसी कम्युनिटी का बंदा शादी करता है, अगर वो घोड़ी पर चढ़ता है तो लोग कई न्यूज़ सुनने को मिली होंगी कि उनको मार देते हैं। ठीक है। ऐसे ही सांस्कृतिक अपमान राजनीतिक रूप से हाशिए पर हैं ये लोग। सांस्कृतिक अपमान का मतलब खान पान और पहनावे के आधार पर क्या भेदभाव किया जाता है इनके साथ। साथ ही साथ राजनीतिक रूप से अगर देखें, मेनली इनका जो है रिप्रेजेंटेशन, तो 17वीं लोकसभा में मात्र 25% SC ST कम्युनिटी के ही सांसद संसद में बैठे हुए हैं। अत्याचार में NCRB की रिपोर्ट आई है कि जो ST कम्युनिटी के खिलाफ जो अत्याचार है, 2019 की तुलना में 2022 में करीब 94% की वृद्धि हुई है। और इनके प्रति जो अत्याचार रोकने के लिए जो लॉ बनाए गए हैं, उसकी अगर बात करें तो दोष सिद्धि की दर देखी जाए तो 27% है मात्र। और जबकि जो इनसे रिलेटेड, इनके ऊपर जो एट्रॉसिटी है उससे रिलेटेड अगर केस देखें तो 85% मामले अभी भी पेंडिंग हैं, है ना। तो कितना बड़ा इसमें इनके साथ इनजस्टिस हो रहा है। आर्थिक पिछड़ापन देखा जाए तो इनका 71% SC कम्युनिटी के लोग आज भी खेती और मजदूर या किसान हैं, और जगह तो छोड़ दो, 71%। गरीबी और भुखमरी की बात करें तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक की बात करें तो SC और मार्जिन जो तुम्हारे माइनॉरिटी कम्युनिटी है, खास करके उसमें मुस्लिम, 33% लोग अभी भी गरीब हैं। जबकि यही आंकड़ा अगर ST कम्युनिटी में देखा जाए तो करीबन 50% ST कम्युनिटी से लोग अभी भी गरीब हैं। ठीक है। लगातार ज़मीन की छिनती आ रही है। आज भी SC कम्युनिटी के 45% परिवार जो ऐसे हैं भूमिहीन परिवार हैं। सरकारी सेवाओं में इनका रिप्रेजेंटेशन के लिए बहुत कम है। कुपोषण की दर, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे
इसमें जो कुपोषण की तरफ बताई गई है, 40% का तो वजन ही कम है, 43% की हाइट जो निर्धारित हाइट है उससे ही कम है ना। संवैधानिक विधायिक सुरक्षा जो मिली हुई है वो भी पर्याप्त अपर्याप्त सिद्ध हो रही है। जैसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने बताया कि आज भी, जबकि जो मैनुअल स्कैवेंजिंग है, मैला ढोने की प्रथा बैन कर दी गई, लेकिन आज भी पूरे भारत में 43,800 लोग मैनुअल स्कैवेंजिंग में लगे हुए हैं, जिसमें 42,500 लोग मात्र जो हैं एससी कम्युनिटी से हैं। ठीक है। योजना को खराब क्रियान्वयन हो रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार बताया जाता है जो एससी कम्युनिटी के लिए जो योजना बनाई जाती है, उनके लिए जो फंड आता है वो मुश्किल से 40% ही खर्च हो पाता है ना। तो जब इतना कम फंड खर्च हो पाएगा तो कैसे इनका वेलफेयर होगा। प्रोग्राम बहुत सारे चला रखे हैं शिक्षा से संबंधित, जैसे प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय फेलोशिप रिसर्च के लिए, पीएम यशस्वी योजना, ये भी छात्रवृत्ति से संबंधित योजना है। अगला है इनका इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, है ना। इसके लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम बनाया गया है, जो इनको छोटे उद्योग स्थापित करने के लिए ऋण प्रदान करता है, जो स्किल है वो प्रदान करता है, इनको उद्यमशीलता प्रदान करता है। अम्बेडकर सोशल इनोवेशन इंक्यूबेशन मिशन, ये भी इनको एक सहायता प्रदान करता है। उद्यमशीलता है ना, इनके अंदर बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए। उद्यम विकास कार्यक्रम, ये क्या करता है, जो लघु उद्योग सेवा संस्थान द्वारा उद्यमिता विकास कार्यक्रम चलाया गया है, ताकि इस कम्युनिटी के वर्ग के लोग उद्योगों की स्थापना कर सकें। लघु उद्योग विकास संगठन जो प्रबंधकीय है ना, जो मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी उनकी स्किल है उसको डेवलप करना, तकनीकी परामर्श उनको देना। ठीक है। ग्रामीण कारीगर कार्यक्रम, स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम, इस तरह से जो इनमें इंटरप्रेन्योरशिप है उसको प्रोत्साहन के लिए प्रोग्राम चलाए गए। सामाजिक सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे कानून बनाए गए, जैसे नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, SC/ST के अगेंस्ट जो एट्रॉसिटी है उसको रोकने के लिए 2015 में कानून लाया गया। मैनुअल स्कैवेंजिंग को रोकने के लिए, तथा जो मैनुअल स्कैवेंजिंग में लगे हुए लोग हैं उनको उनके पुनर्वास के लिए 2013 में कानून लाया गया, ताकि मैला ढोने वाली प्रथा को पूर्णतः समाप्त किया जा सके। तो ये जो मोटे मोटे पॉइंट है, ये अगर जो ST कम्युनिटी है उनसे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता तो इन पॉइंटों को यूज़ किया जा सकता है। ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।